जियो की तरफ से अभी किसी बड़े बदलाव की सिर्फ बातें चल रही हैं। अगर आपको ऐसा लगता है तो ये खबर थोड़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। रिपोर्ट में संकेत दिया गया है कि रिलायंस जियो ने अपनी अगली बड़ी टेलीकॉम स्ट्रैटेजी को लेकर काफी हद तक तस्वीर साफ कर दी है। जियो आज इंडिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम ऑपरेटर है और इसकी सब्सक्राइबर बेस 500 मिलियन से भी ज्यादा है। इसलिए जियो की कोई भी नई स्ट्रैटेजी सिर्फ कंपनी तक सीमित नहीं रहती, बल्कि इसका असर पूरे टेलीकॉम मार्केट और सीधे आपके रिचार्ज पर पड़ सकता है। हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग एनबीटी Tech on the Go. I am your host Mohini Singh. जियो की सबसे बड़ी पावर इसका सबसे बड़ा सब्सक्राइबर बेस नहीं है, बल्कि मार्केट में इसका प्राइसिंग इन्फ्लुएंस भी काफी ज्यादा है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जब भी टेलीकॉम टैरिफ्स में बड़ा बदलाव होता है, जियो की भूमिका बेहद इंपॉर्टेंट रहती है। 2024 में भी जियो ने टैरिफ हाई की शुरुआत की थी और उसके बाद एयरटेल, वोडाफोन आइडिया ने अपने प्लान्स की कीमतें बढ़ाई थी। यानी अगर जियो अपने टैरिफ्स में बदलाव करता है तो बाकी टेलीकॉम ऑपरेटर्स के लिए भी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी बदलने का रास्ता खुल जाता है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जियो फिर से मोबाइल रिचार्ज महंगे करने वाला है। इंडस्ट्री में पहले से ही अगले टैरिफ हाई की चर्चा चल रही है। एक इंडस्ट्री रिसर्च रिपोर्ट में अगले कुछ महीनों में करीब 12 से 15% तक टैरिफ हाई की संभावना जताई गई है। इसका मतलब अगर अभी आप किसी रिचार्ज प्लान के लिए 500 रुपए खर्च कर रहे हैं तो उसी तरह के प्लान की कीमत आगे चलकर करीब 560 से 575 रुपए तक जा सकती है। हालांकि ये सिर्फ अनुमान है। जियो ने इस तरह की किसी नई टैरिफ हाई की ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की, लेकिन यहाँ पर जियो के लिए एक और बड़ा फैक्टर है ARPU यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। जियो का ARPU जून 2026 क्वार्टर में बढ़कर 215.6 हो गया, जबकि पिछले क्वार्टर में ये 214 और एक साल पहले 208.8 था। यानी कंपनी धीरे धीरे हर यूजर से मिलने वाले एवरेज रेवेन्यू को बढ़ाने में कामयाब हो रही है। इसी वजह से इंडस्ट्री में ये उम्मीद है कि आने वाले समय में टेलीकॉम कंपनीज अपने टैरिफ्स को और ऊपर ले जाने की कोशिश कर सकती है। लेकिन जियो की कहानी सिर्फ रिचार्ज महंगा करने तक सीमित नहीं है। कंपनी लगातार 5G, ब्रॉडबैंड, AI, एंटरप्राइज सर्विसेज और सैटेलाइट कनेक्टिविटी जैसे क्षेत्रों में एक्सपेंड कर रही है। जियो के पास अब 500 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और कंपनी के अकॉर्डिंग उसके नेटवर्क पर 268 मिलियन से ज्यादा 5G यूजर्स भी हैं। फिक्स्ड ब्रॉडबैंड में भी 27 मिलियन से ज्यादा होम्स जियो में जुड़े गए हैं। यानी जियो अब सिर्फ एक मोबाइल सिम कंपनी नहीं रह गई है, उसका पूरा इकोसिस्टम मोबाइल, 5G, होम ब्रॉडबैंड और आगे सैटेलाइट कनेक्टिविटी तक फैल रहा है। इसी वजह से जियो की अगली स्ट्रैटेजी टेलीकॉम मार्केट के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है। अगर आने वाले समय में टैरिफ हाइक होती है तो इसका असर सिर्फ जियो यूजर्स पर नहीं पड़ेगा। एयरटेल और VI भी अपनी प्राइसिंग को उसी हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं और इसका सीधा असर आपके मंथली और ईयरली मोबाइल रिचार्ज बजट पर पड़ सकता है। इसलिए अगर आप अभी भी कोई लॉन्ग टर्म रिचार्ज कराने का सोच रहे हैं तो मौजूदा प्लान्स और आने वाले संभावित बदलावों पर नजर रखना समझदारी हो सकती है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें। साथ ही ऐसे ही लेटेस्ट टेलीकॉम और टेक से जुड़े अपडेट्स के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक ऑन द गो को सब्सक्राइब करें।